एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था। राघव का स्वभाव बहुत ही सरल और शांत था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ अद्भुत और असाधारण खोजने की लालसा में रहता था। उसके गांव के चारों ओर हरियाली और शांति थी, लेकिन राघव का मन इस शांत वातावरण से ऊब चुका था। वह हमेशा सोचता था कि बाहर की दुनिया में क्या क्या अद्भुत बातें हो सकती हैं। राघव के पिता हरि सिंह गांव के सबसे अनुभवी किसान थे। वे चाहते थे कि राघव उनके साथ खेतों में काम करे और खेती के सभी गुण सीखें। लेकिन राघव का मन कहीं और था। एक दिन राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि इस गांव के बाहर क्या क्या है। हरि सिंह ने कुछ सोचा और फिर बोले, बेटा, ये संसार बहुत बड़ा है और हर जगह जाने के लिए समय और धैर्य चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा मन सच में बाहर जाने का है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। बस ध्यान रखना, जीवन में चुनौतियां भी होंगी। राघव ने अपने पिता की बात को ध्यान में रखते हुए अगले ही दिन यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने साथ कुछ जरूरी सामान और खाना लिया और गांव से बाहर निकल पड़ा। उसका पहला गंतव्य निकटतम शहर था, जो गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। राघव ने कभी इतना लंबा सफर अकेले नहीं किया था, लेकिन उसके मन में उत्साह और जिज्ञासा थी। चलते चलते वह अनेक पेड़ों, नदियों और पहाड़ियों से गुजरा। रास्ते में उसे कई अलग अलग प्रकार के पक्षी और जानवर दिखाई दिए, जो उसे बहुत अच्छे लगे। कुछ घंटों के बाद राघव ने शहर में प्रवेश किया। वहां की चहल पहल और भीड़भाड़ देखकर वह अचंभित रह गया। उसने पहले कभी इतना बड़ा और व्यस्त स्थान नहीं देखा था। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी दुकानें और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां देखकर उसका मन प्रसन्न हो गया। राघव ने शहर के बाजार में घूमना शुरू किया। वहां उसे हर प्रकार की वस्त्र, खाने पीने की चीजें और खिलौने देखने को मिले। उसने सोचा, यहाँ तो सब कुछ मिलता है। मैं यहाँ से अपने परिवार के लिए कुछ अच्छी चीजें ले जा सकता हूँ। उसने अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने की चीजें खरीदी। शहर में घूमते घूमते राघव की मुलाकात रामू नाम के एक लड़के से हुई। रामू भी शहर में नया नया आया था और काम की तलाश में था। दोनों की बातें हुई और वे अच्छे दोस्त बन गए। रामू ने राघव को बताया कि वह भी गांव से आया है और यहाँ नौकरी की तलाश में है। रामू ने राघव को शहर के और भी सुंदर स्थान दिखाए। वे दोनों एक पार्क में गए, जहां बच्चों की हंसी और खेलकूद का माहौल था। राघव ने कभी इतनी खुशियों और रंगीनियों को एक साथ नहीं देखा था। उसे ये सब बहुत अच्छा लगा। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद राघव को महसूस हुआ कि यहाँ की जिंदगी बहुत तेज और चुनौतीपूर्ण है। उसे समझ में आया कि यहाँ बिना मेहनत और संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। रामू ने उसे एक होटल में काम दिलाने में मदद की। राघव ने वहां काम करना शुरू किया और धीरे धीरे शहर की जिंदगी में ढलने लगा। एक दिन राघव और रामू को पता चला कि शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। उन्होंने सोचा कि वे वहां जाकर कुछ नया और मजेदार अनुभव करेंगे। मेले में पहुंचकर उन्होंने झूले, खेल और विभिन्न प्रकार की दुकानों का आनंद लिया। वहां राघव ने पहली बार जादू का खेल देखा, जो उसे बहुत पसंद आया। मेले से लौटते समय राघव और रामू को एक अनजान रास्ता दिखाई दिया। वे दोनों उस रास्ते पर चलने का निर्णय किया। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर और अद्भुत था, लेकिन रास्ता भटक जाने की चिंता भी थी। राघव ने कहा, रामू, हमें अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता। लेकिन रामू का मन और आगे जाने का था। उन्होंने तय किया कि वे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और फिर वापस लौटेंगे। जंगल में चलते चलते वे दोनों एक पुरानी मंदिर के पास पहुंचे। वह मंदिर बहुत ही रहस्यमयी और प्राचीन लग रहा था। राघव और रामू ने सोचा कि वे वहां थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर वापस शहर की ओर चलेंगे। मंदिर के अंदर उन्होंने एक बुजुर्ग साधु को ध्यान में लीन पाया। साधु ने उनकी आहट सुनी और आंखें खोलकर उन्हें बुलाया। साधु ने उनसे पूछा, बेटा, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? राघव ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जंगल और यह मंदिर बहुत रहस्यमयी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को एक न एक सीख मिलती है। तुम दोनों भी यहाँ से कुछ सीखा कर ही जाओगे। साधु ने राघव और रामू को अपनी साधना और जीवन के अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जीवन में कभी भी किसी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। राघव ने महसूस किया कि साधु की बातें बहुत गहरी और महत्वपूर्ण हैं। साधु ने उन्हें एक पुराना ग्रंथ दिया और कहा, इसमें जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पाठ हैं। इसे पढ़ो और समझो, इससे तुम्हें जीवन में सही दिशा मिलेगी।
राघव और रामू ने साधु का आशीर्वाद लिया और वापस शहर की ओर चल पड़े। शहर लौटते समय राघव ने महसूस किया कि उसने इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा है। उसने सोचा कि अब वह वापस गांव जाकर अपने पिता के साथ खेती करेगा और जो कुछ उसने सीखा है उसे अपने जीवन में लागू करेगा। रामू ने भी सोचा कि वह अपने गांव लौटकर वहां कुछ नया करेगा। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। राघव जब गांव पहुंचा तो उसके पिता ने उसे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राघव की बातें सुनी और महसूस किया कि उनका बेटा अब पहले से अधिक समझदार और परिपक्व हो गया है। राघव ने अपने पिता के साथ खेती में पूरी मेहनत और लगन से काम करना शुरू किया। उसने अपनी नई सीखी हुई तकनीकों को खेतों में लागू किया, जिससे उनकी फसलें पहले से अधिक अच्छी होने लगीं। गांव के लोग भी राघव के काम और मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद रामू भी अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोलकर खुशहाल जिंदगी जीने लगा। उसने भी राघव से मिली प्रेरणा को अपने जीवन में लागू किया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कभी भी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है।